कौन से बड़े स्टॉक्स हैं जो होने चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ संजीव वसीम भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, इंडेक्स पर भी क्या व्यू बना रहे हैं ये भी समझेंगे। गुड मॉर्निंग संजीव जी। पहले तो स्टॉक्स डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा ये जो बाजार पर इंडेक्स पर एक क्योंकि पोजीशन जो एक रेजिस्टेंस वॉल है उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा बाजार, तो क्या थोड़ा सा इंडेक्स पर भी एक प्रॉफिट टेकिंग का आपका व्यू बन रहा है? और साथ ही आज के स्टॉक्स भी बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको अजय को। बिल्कुल आज और कल आपको दिख रहा है थोड़ा सा फ्रॉथ है, और आई वुड से ये डोमेस्टिक्स आर रिलेटिवली बुकिंग प्रॉफिट अक्रॉस द बोर्ड। तो मिड कैप में तो अनचार्टेबल स्टॉक्स इंडस्ट्रीज है एंड स्टॉक्स आर मूविंग, बट आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ फ्रॉथ। सो थोड़ा वॉचफुल रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, पर्टिकुलरली ऑन द इंडेक्स। हाँ, मैं आपको एज ए सजेशन में जनरली नहीं देता, लेकिन 21,700 की या जो भी आपकी हेड स्ट्रेटेजी, मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि लिक्विड है। 21,700 की पुट जरूर लीजिए 25 जनवरी की 185.90 में। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 160, 250 तक का टारगेट आ सकता है, आपको सेफ्टी देगा। 21,500 का लेवल मुझे दिखता है टेस्ट होते हुए इन टुडे और टुमारो और मे बी डे आफ्टर, एंड दैट विल अगेन बी अ tantamount pound because again yields have started to move up, और वहां पे अब earnings will be the calendar। अब सबको अर्निंग्स की बहुत ज्यादा उपेक्षा है, अर्निंग्स अच्छी भी आएंगी, बट जनरली मार्केट्स क्या करती हैं, दे ऑलरेडी प्राइस इन द बेस्ट। सो आई वुड बी लिटिल वॉचफुल ऑन द इंडेक्स, और जैसे मैंने कहा एज अ सेफ्टी ट्राई एंड बाय अ पुट मे बी 21,700 और 21,500, बिकॉज वी कुड सी अबाउट अ 4,500 पॉइंट अपसाइड डाउनसाइड इन द प्रेजेंट वीक। चलिए, ये तो व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, इसको एक बार मेंशन कर देते हैं कि संजीव जी थोड़ा सा कॉशियस साउंड कर रहे हैं और ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप पुट्स लीजिए निफ्टी में। इंडेक्स लेवल पे थोड़ी सी नरमी दिख सकती है, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करें और या तो प्रॉफिट बुक करते चलें या नीचे के लेवल के पुट लीजिए जनवरी के महीने में। अच्छा, आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी क्या दर्शा रहे हैं? ऐसे आप जनरली इंडेक्स से पुट वगैरह बताते नहीं है संजीव जी आप? हाँ अजय जी, कॉशन देना हमारा काम भी है। अब रोज आपके पास आएंगे तो पैसा भी तो बचाना है ना, घर भी तो लेके जाना है। बुलिश मार्केट है, पैसा बना है, थोड़ा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तजुर्बा ये कहता है, बाकी आपकी इच्छा है। इसलिए मैंने आज आउट ऑफ द ब्लू आपको इसलिए कहा कि हेजिंग करने के लिए पुट लेने में आपको डाउनसाइड ज्यादा नहीं लगता नहीं है। इट्स एन इजीली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट। साथ में आपको स्टॉप लॉस भी दे दिया, टारगेट भी दे दिया। 180-85 वाला 160 का स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट है। 250 हिट हो गया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और नहीं हुआ तो आप एटलीस्ट एक हेज तो क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। पोर्टफोलियो की 2 कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। प्लीज अपनी ट्रेडिंग आइडियाज बताएं। तो देखिए, द बिग आउट परफॉर्मर हैज बीन आइडिया। आपको पता है कि वेदर इट्स कैपिटल इन्फ्यूजन, ग्रासिम इज रेजिंग कैपिटल, मुझे कोई दो राय नहीं। आइडिया मे ऑल्सो कम आउट विद समथिंग व्हिच विल रेज कैपिटल, बट इस सब में सबसे बड़ा गेनर रहेगा इंडस टावर। इंडस टावर के पास अब ब्रुकफील्ड का भी स्टेक है, और साथ में जो उनके रिसीवेबल्स है दोज विल बी बिकम वेरी वेरी पावरफुल। और आपको पता है जिस तरह से डेटा और towers are growing, you have to have Indus Tower be one of the best IRRs which is going forward. Cash receivables aane the, the stock is relatively cheap. It has just given a technical breakout as far as hitting a new high. तो पहला टारगेट 250 है। I don't even rule out 265 coming on Indus Tower. 214 का स्टॉप लॉस। दूसरा मेरा आज का पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक्स में चलना है तो स्टेट बैंक ने जरूर चलना है। इट्स बीन एन लैगार्ड इन द PSU पैक, बट इट इज जस्ट स्टार्टिंग टू शो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। 737 में लीजिए, 730 का स्टॉप लॉस, 790 का टारगेट। अजय, आपको और प्रियंका को कहूं, मैं आज बड़े टारगेट्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट अब थोड़ी सी ट्रेडर की मेंटालिटी पे है। यहाँ पे इन्वेस्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो आपको 2 बाय कॉल दे दी और एक हेज के लिए आपको ऑप्शन भी दे दिया। As the earning season unfolds, we will give you more picks which will be slightly longer term in the making. Abhi we are little bit cautious and we want to have a view where 5-7% of gains can be made and booked. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी बातचीत के लिए, अपने ट्रेडिंग आइडियाज के लिए और थोड़ा कॉशियस आउटलुक भी शेयर करने के लिए।
गुड मॉर्निंग संजीव जी। एक बार के लिए तो जो बाजार में कल थोड़ा इंडेक्स पे प्रेशर दिख रहा था और कल आपकी टाइमली एडवाइस से जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा उनके लिए फायदा हुआ होगा, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या व्यू देख रहे हैं? ये जो एक बाउंस बैक है, जो सुबह पुट दिलवाए थे, हाँ उसी की बात दोपहर तक अच्छा उसी की पैसा बात बन करें। गया था। 260-270 तक का टारगेट था, वो अचीव हुआ था। अचीव हो गया कि उनके कहने पे जिन्होंने भी मंदी की, जिन्होंने पुट खरीदी, उनके लिए फायदा हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ से जो गिफ्ट निफ्टी रिबाउंड दिखा रहा है, आपका भी व्यू बदला है? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको डिम्पी और अजय। सर 190 का 305 बिका है, ऐसा मत कहिए अजय जी। 190 वाला पुट 190 200, मैंने 270 60 70 कहा था, वो 305 चले गया। जिसको कहते हैं ना, जो सुबह मुंह से सरस्वती निकली वो सही रही। और वो बहुत टाइम बाद मंदी का कॉल दिया क्योंकि आपको हेज कराना था। अब 21,500 हो गया, ग्लोबल मार्केट रुकने को तैयार नहीं। मंदी वाले के सौदे अटकेंगे 21,700 पे, तो पहले तो 200 पॉइंट का अपसाइड तैयार कर लीजिए। और रिमेंबर, the trader has to be on both sides nimble footed and make money. That is why आपका ET स्वदेश is emerging to be the best channel, क्योंकि genuine advice है और दोनों तरफ की आपको एडवाइस दे रहे हैं। आप ट्रेडर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी। मैंने आपको कहा 21,700 पे देयर आर नो फ्री लंचेस, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अजय जी और आपको याद दिला दूं, 15 सितंबर में पहली बार आपके साथ आया और मैंने 8 रुपए 50 पैसे पे कहा था जेपी पावर लेके भूल जाना। और जेपी पावर कल 17.5 रुपए बिका है और 11 वाला जेपी भी 24 रुपए। ये याद दिलाना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को जिन्होंने लिया है कि ईटी स्वदेश देखेंगे तो छोटे शॉक भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे और ऑप्शन पे भी स्ट्रेटेजी मिलेगी, तो देखते रहिए। प्रियंका जी, आज तो ग्लोबल क्यूज वापस तेज हो गई हैं और कोई दो राय नहीं, यूएस आर गोइंग टू गो टू न्यू हाइज। जिस तरह से कल नैस्डैक में कमबैक आया, जिस तरह से बॉन्ड्स घटे, जिस तरह से डॉलर वीकनेस आई है और क्रूड that is again started to soften, it means, and Bloomberg now talking of including Indian bonds in the index is a thumbs up to the banks. I think banks will lead from the forefront because earnings from the banks will be the best in this जो अब आएंगे for the December quarter. तो सबसे बढ़िया है, सबसे पहले स्टेट बैंक, मैं रीइटरेट करता हूँ, 52 लाख करोड़ की बुक है बैलेंस शीट, जिसमें से 7 लाख करोड़ के तो होम लोन है और 50,000 करोड़ FY23 मार्च का रिजल्ट था प्रॉफिट। इस FY24 में 68,68,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और FY25 में 82,000 करोड़। आपको 1.9 टाइम प्राइस टू बुक मिल रहा है। स्टेट बैंक 600 रुपए था जब पीएनबी 50 था, पीएनबी 100 हो गया और पीएनबी स्टेट बैंक अभी भी 630। 700 से कम मत बेचना, 750 भी हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस। सेकेंड, मारुति ने कल 2,30,000 गाड़ियां बेची रिटेल को इन दिसंबर, विच इज अ मंथ जहां इन्वेंट्री की सेल होती है, और वो कह रहे हैं दिस इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और अब तो मारुति में आप देख रहे हैं देयर ईवी लॉन्चेस, देयर अदर प्रोडक्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है दिस सॉफ्टनिंग इन क्रूड प्राइसेस शुड बी द बैरोमीटर फॉर बाइंग द बेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4-व्हीलर शेयर। 9,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 9950, 10,000 में लीजिए, 10,400 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाटा स्टील अपडेट, टाटा स्टील नंबर्स विल बी द बेस्ट व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स। और आप देख रहे हैं स्टील आउटपुट इज एट अ न्यू हाई, सो आई एम प्लेइंग विद टाटा स्टील फॉर 140, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 129.50। ओके, राइट। टाटा स्टील, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स में जो एक तरह से बदलाव आया है मेटल स्टॉक्स का, उस पर भी इम्पैक्ट होना ही चाहिए। मैं एक बड़ा अपग्रेड आया है रियल एस्टेट स्टॉक्स के ऊपर, कुछ आधा दर्जन रियल एस्टेट स्टॉक्स पे अपग्रेड्स आ गए हैं। एक बार रियल एस्टेट पे आपकी कॉल लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक करेक्टिव मूव भी शुरू हो गया है। 1-1.5 साल से रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहे हैं और अब जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, देर तो नहीं होगी रियल एस्टेट में? अभी भी आपको लगता है पैसा बनेगा या से इन डिप्स को लेना चाहिए? सर देर तो फॉर्मर्स के लिए हो गई ना, उनके पास है ही नहीं माल, तो वो तो अब रिपोर्ट भी निकालेंगे, तेजी भी करेंगे। हम थोड़ा कॉशियस है, हम रिड्यूस है। हम तो कह रहे हैं बैंक्स लीजिए, 7.5 लाख करोड़ की बुक है स्टेट बैंक की लोन, हाउसिंग लोन पे। आपको हाउसिंग लोन में 5% उनको स्प्रेड आता है 12% का, जो वर्क करके 4.5% बैठता है। हाउसिंग लोन विल बी द बेस्ट प्ले टू बी देयर, LIC हाउसिंग एंड स्टेट बैंक। तभी मैंने स्टेट बैंक सम ऑफ पार्ट्स पे कहा, but you can take a basket. We continue to own Godrej, Shobha and DLF, but we are using these rises to decline to reduce our position
and up our stake in the large cap banks. SBI, Maruti, these are stocks which we want to be updated, and Tata Steel. ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग संजीव जी। संजीव जी, थोड़ा सा तो बाजार में अपर लेवल्स पे सस्टेन ना करने वाला एक ट्रेंड 2 दिन से दिख रहा है। इस वक्त आप क्या रीडिंग रख रहे हैं इंडेक्स पर, बाजार पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, अजय और अरे प्रियंका, थोड़ी सांस तो लेने दो बच्चे को। 4000 पॉइंट, 1800 से 22000 हो गया, थोड़ा सांस तो लेने दो बच्चे को। रोज लग जाएंगे 200 पॉइंट, अरे आ गई 200, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, हेल्दी है ये, मैन फ्रॉम द वॉइस निकालती है उसका। लेकिन 2 राय दे दूं, कल मेरा टॉप पिक IRB इंफ्रा 48 रुपए बिक गया और NBCC 92 रुपए। मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरे शेयर कहां जा रहे हैं। बाजार तो ऊपर नीचे करेगा और सांस तो लेने दो उसे, 2-4 दिन करने दो उसे उतार चढ़ाव, लेकिन अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। ये मार्केट रुकेगी नहीं 22,000 और 50,000 बैंक निफ्टी से पहले, तो तैयारी कर लो अपना पोर्टफोलियो बनाने की। इंट्राडे वॉलेटिलिटी कैन बी देयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, but I think maybe from next week we start to trend higher. There has been strong demand from FIs. Global में भी आप US में देख रहे हैं up and down, लेकिन left out feeling humongous है. The Japanese index is up 1,000 points in 2 days. I'm not correlating that. I know कि mid caps में थोड़ी सी froth है and they need air, but the market needs breathing space, which is what is exhibited. This daily volatility आपको लगता है and it is unnerving, but that's signs of a market which has which needs space to breathe, and that is very healthy for the broader market. हमें अभी भी लगता है select stocks will outperform, banks earnings will lead from the front, and so will capex. कल by the way Siemens, ABB come in the new high मारा, so I think that we should be geared up for more upside over after this consolidation. क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है कि थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। एक वन साइडेड रैली होकर चुकी है, अपने स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए। क्या ट्रेडिंग आइडियाज आप डिस्कस करना चाहेंगे वसीम साहब? पहले वो बता दीजिए, फिर मैं आपसे आपका पुराना स्टॉक एक बार वापस से डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे सेंस आ रहा है कि उसका ज़बरदस्त समय आ रहा है। ये चलिए पहले वही कर लेते हैं। आपके मित्र भी हैं, वो शायद क्लासमेट रह चुके हैं आपके, भीखचंदानी जी। इन्फो एज आपने कुछ महीने पहले जिक्र किया था, इसको एक बार रिविजिट करिए। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, मेरे क्लासमेट भी है और आज भी मेरे बहुत घने मित्र हैं, स्कूल से हमारे साथ है। और वो ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिन्होंने स्कूल में मेडिसिन की, वो डॉक्टर बन सकते थे। ही वेंट टू सेंट स्टीवन, डिड इको ऑनर्स, ही वेंट टू IIM अहमदाबाद, ही गॉट इनटू IIT। माने ऐसी कोई चीज नहीं जो संजीव ने नहीं छोड़ी जिसमें उसने कामयाबी नहीं पाई। और इन द एंड ही स्टार्टेड ट्यूशन फॉर 5,000 रुपीज बिकॉज ही लेफ्ट अ वेरी वेरी बिग जॉब। और आपके पास बाकी स्टोरी तो आपके साथ ही है। तो आज भी मैं बोलता हूं 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है इन्फो एज की, जिसमें से 83 स्टार्टअप्स जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया 2,500 करोड़, उसमें से सिर्फ 2 पेटीएम, PB फिनटेक एंड जोमैटो आर वर्थ 25,000 करोड़। तो बाकी आपके लिए है, ये नहीं कि बाकी 81 भी ऐसे हो जाएंगी, कहीं उसमें से डाउनसाइज होंगी, लेकिन अगर कुछ चल गई तो आज पोटेंशियल देखो इन्फो एज का डूइंग वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये शेयर 4800 रुपए पे इज अ मस्ट हैव। आपको याद होगा मैं लखनऊ में ही था जब मैंने आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन की थी, तो आज वो न्यू हाई पे है। अभी भी मुझे 6,500 का भाव इस पे दिखता है। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया ये स्टॉक एक बार वापस से बताने के लिए। और मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं और कुछ और वैल्यू अनलॉकिंग की खबरें आपको जल्दी ही पेपर में पढ़ने को मिलेंगी। ये स्टॉक को आप अपने रेडार पे रखिए। बट उसके अलावा ट्रेडिंग आइडियाज, रेगुलर ट्रेडिंग आइडियाज वसीम साहब कौन से होंगे आपके? तो अजय जी 2 बाय 1 सेल है। ONGC मेरा टॉप बाय है, आज क्रूड भी बना है। देखिए थोड़ा सा ट्रेडर का हैट भी पहनिए, रोज आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन जब मौका आएगा तब। आज ONGC 215 में लीजिए, 208 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। इंडस टावर देखिए अजय जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, कन्वर्ट वोडाफोन इनटू इंडस। जो प्रॉफिट आया है उसको खाइए, क्योंकि वोडाफोन इज नाउ वेरी मच इन द रेल्म ऑफ रेजिंग कैपिटल, और कैपिटल जैसे आएगा द फर्स्ट जो वापी उसकी देनदारी होगी वो इंडस की तरफ है। इंडस विल कम, बहुत बड़ा डिविडेंड देगा,
5G में आप देख ही सकते हैं, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री ऑन टावर्स। इस जैसी कंपनी नहीं। और अब जो री रेटिंग होगी वो इसलिए है क्योंकि कैपेक्स हैज फुली मैच्योर्ड, और अब तो आपका जो उसका रिकवरीज और अर्निंग्स होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। 240 पहला टारगेट है, 270 तक ये शेयर जा सकता है। 204 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी सेल कॉल है ऑन कोरोमंडल फर्टिलाइजर। 1220 का स्टॉप लॉस है, 1150 का टारगेट। वो एक थोड़ी सी वीकनेस कल दिखी है चार्ट्स में भी, तो हम अपने आप को हेज करना चाहते हैं। 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट की आपको कॉल दी। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी आज ट्रेड बताने के लिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल आज आपने भी शॉर्ट बोला, और आज हमारे एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं सोनी पटनायक, उनकी तरफ से भी इकलौता शॉर्ट यही था। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पे एक चीज़ तो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि भसीन साहब और सोनी दोनों का ही ये माना है कि इस समय इस शेयर के अंदर पोजीशंस ना ली